सत श्री अकाल मेरी यूट्यूब फैमिली, आप कैसे हो। मैं तो आपके सामने बिल्कुल परफेक्ट हूँ। आज मैं सुबह 4 बजे उठ गई हूँ। 4 बजे उठ के ना मैंने क्या किया कि 1 कप दूध लिया, कच्चा दूध मैंने 1 कप लिया। ये ना मेरे को पीना बहुत ही ज़रूरी है। मेरे को बहुत सी प्रॉब्लम है जैसे ना रहती हैं कि जैसे पाइल्स की हो गई, या बवासीर बोलते हैं उसको हिंदी में, या कब्ज़ हो गई, या कोई और प्रॉब्लम्स हो गई, तो उसके लिए इस दूध को अगर 1 कप हम पी लेते हैं ना, नींबू डाल के 1 कप कच्चा दूध और 1 नींबू डाल के हम पी लेते हैं, तो हमारे सारे ही पेट की जितनी भी बीमारियां सब ठीक हो जाती हैं, क्योंकि हमारा प्रेशर खुल के आ जाता है, जिससे हमारी बॉडी एकदम रिलीफ हो जाती है। तो सुबह के वक्त ये खाली पेट ही पीना होता है, तो मैं सुबह उठते ही पहले ये 1 कप पी लेती हूँ। और इसको पीने से बहुत ही एनर्जी मिलती है, और एक इसमें कैल्शियम बहुत ज़्यादा होता है और विटामिन सी भी बहुत होता है, क्योंकि इसमें नींबू डालते हैं तो विटामिन सी भी होता है और कैल्शियम भी होता है। तो ये हमारी बॉडी को बहुत ही फ़ायदा देता है। तो इसको पीने के बाद अगर तुम कुछ भी करो, लेकिन 1 घंटा तुमने फिर कोई चाय वाय कुछ नहीं पीनी। 1 घंटा अपनी एक्सरसाइज करो, अपनी वॉक कर लो, अपने घर के और काम कर लो। उसके बाद ही तुमने जो करना है करना है, जो भी खाना पीना है उसके बाद ही करना है। तो मैं तो सुबह का वक्त इतना एंजॉय करती हूँ ना, मैं आपको सच में बता दूँ। मेरे यही 2-3 घंटे होते हैं जो मैं अपना अकेले बैठ के और एकदम परफेक्टली मैं एंजॉय करती हूँ। इसमें मैं किसी, यानी कि मेरी लाइफ में इस टाइम कोई भी इन्वॉल्व नहीं होता, ना मेरे हस्बैंड, ना मेरे बच्चे, ना मेरे घर का कोई और मेंबर। सिर्फ मैं और मेरी तन्हाई, बस वही एक होती है जो मेरे को अच्छी लगती है। अकेलापन मेरे को बहुत अच्छा लगता है। थोड़ी देर अकेला वक्त बिताना, खुद को समझना बहुत अच्छा लगता है। तो मैं सुबह-सुबह शब्द कीर्तन लगा लेती हूँ और सुनती रहती हूँ। साथ में मैं अपना योगा करती रहती हूँ, अपनी एक्सरसाइज करती हूँ, अपना मेडिटेशन करती हूँ, जिससे कि मेरे को बहुत आराम मिलता है। मेडिटेशन करने से मेरे को बहुत ही एकदम से माइंड मेरा फ्रेश हो जाता है, जिससे कि मेरे को बहुत एनर्जी मिलती है। एनर्जी इसलिए मिलती है कि मैं सारा दिन की जैसे सोच होती है, कभी घर में कुछ हो गया, या कोई पुरानी सोच, कोई कुछ भी, तो उसको हम मेडिटेशन से अपने आप के माइंड को एकदम से न्यू बना सकते हैं। तो वो मेरे को बहुत अच्छा लगता है, ये मेडिटेशन करना मेरे को बहुत ही बढ़िया लगता है। और सच में अपने लिए जियो, अपने लिए टाइम निकालो, चाहे दिन का 1 घंटा निकालो, चाहे 2 घंटे निकालो, तो वो बहुत ही अच्छे लगते हैं। और सबसे बड़ी बात है कि हमारे हाथों पैरों की एक्सरसाइज हो जाती है, और हमारी जो भी जैसे चलते फिरते घुटनों में दर्द, टांगों में दर्द, बाजू में दर्द, तो वो भी हमारा ठीक हो जाता है। और दूसरा, हमारा मन बहुत अच्छा हो जाता है, क्योंकि सारा दिन की भाग दौड़ में हमें एकांत नहीं मिलता। तो ये सुबह का जो सा वक्त होता है ना, ये एकांत अपने लिए बहुत अच्छा लगता है। तो आप एक बार भी आप उठ के देखो सुबह, और वर्क नहीं करो, सिर्फ अपने पे ध्यान दो, अपनी बॉडी को ही अपना, यानी कि अपने शरीर को ही आप सेट करो, अपने आप पे ही अपना वर्क करो, तो वो बहुत ज़्यादा बेस्ट लगता है। श्री कृष्ण जी ने गीता में बोला था कि अपने आंखें बंद करके अकेले बैठ के तुम ये सोचो कि तुम्हारी ज़रूरत सबसे ज़्यादा किसको है, तो उसके लिए जियो। अच्छा, एक बार आप भी ट्राई करना, मैंने भी किया था। साथ में मैं अनुलोम विलोम कर रही हूँ, और साथ में मैंने ये भी ट्राई किया कि मैं सोच रही थी कि हाँ, अभी मेरी ज़रूरत सबसे ज़्यादा किसको है। तो मुझे तो ऐसा कोई नज़र नहीं आया कि जिसको मेरी ज़रूरत है। सिर्फ़ मेरी रोटियों की ज़रूरत है, बाकी मेरी ज़रूरत मुझे नहीं समझ आई किसको है। बच्चे हैं, बच्चों की शादियाँ हो जाएँगी तो उनकी बीवियाँ आ जाएँगी, तो वो अपनी लाइफ़ में एडजस्ट हो जाएँगे। हस्बैंड है, जब तक साथ चल रहे हैं चल रहे हैं, जब बिछड़ गए तो तब बिछड़ गए, तब वो अपनी लाइफ़ जिएँगे, है ना? अगर मेरे को कुछ हुआ तो मैं अपनी लाइफ़ जीऊँगी, उनको कुछ हुआ तो वो अपनी लाइफ़ जी, इसलिए किसी को साथ में ना, तो कोई साथ में हमारे आया है, ना कोई हमारे साथ में जाएगा। तो इसलिए अपने लिए जियो, बस वही बेस्ट है। हमारी ज़रूरत सिर्फ़ सिर्फ़ हमें है और किसी को नहीं है।
तो इसलिए अपने लिए मैं तो जीने तब से ही मैंने सोचा कि अपने लिए जियो, तो मैं तो तब से अपने लिए ही जीती हूँ। और देखो एक्सरसाइज कर रही हूँ, अपने आप को फिट कर रही हूँ, अपने आप के ऊपर वर्क इसलिए कर रही हूँ ताकि थोड़ा मेरा वेट कम हो जाए और साथ में मेरे को जो भी बीमारियाँ वगैरह लगी हैं वो ठीक हो जाएँ। क्योंकि जब तक चलते हैं तब तक तो हम चल रहे हैं, जब हम चारपाई पे पड़ जाएंगे ना फिर हमें कोई नहीं पूछेगा। ये इफ़ेक्ट है, ये नहीं है कि मैं अपने लिए बोल रही हूँ। आप भी इस बात को सोचना, हर किसी के लिए ये बात फाइनल है कि जब तक तुम चल रहे हो, जब तक तुम वर्क कर रहे हो, तब तक तुम्हारी वैल्यू है। उसके बाद हमारी वैल्यू बिल्कुल ज़ीरो हो जाती है जब हम चारपाई पे पड़ जाते हैं। 1 महीना, 2 महीने, उसके बाद हर एक कोई तंग आ जाता है। तो इसलिए अपने आप को फिट रखो, अपने आप के ऊपर वर्क करो, खुद को एक्सरसाइज करो। जैसे देखो ये मैं ऐसे पूरा घुमा के हाथों को नीचे लेके आती हूँ ना, मेरे हाथ एकदम ज़मीन पे टिक जाते हैं, तो वो बहुत अच्छे हैं। कोशिश करो कि तुम्हारे हाथ भी ऐसे ज़मीन पे टिक जाए, तो उससे क्या होता है कि हमारी पूरी टाँगों की नसें जो सी हैं ना वो खिंच जाती हैं, तो वो हमारी सही रहती है। जैसे टांग में दर्द होती है, साइटिका की दर्द होती है, उसको बहुत आराम मिलता है। तो ऐसे ये छोटी-छोटी एक्सरसाइज़ें ही हमने करनी होती हैं, कोई ये नहीं है कि बहुत उछल-कूद वाली एक्सरसाइज़ करनी है। क्योंकि हम मोटे हैं तो मोटे के हिसाब से ही हम अपनी एक्सरसाइज़ें करेंगे और धीरे-धीरे फ़र्क पड़ेगा ना। और अगर हम एकदम से वो करेंगे तो फिर हम दूसरे दिन एक्सरसाइज़ करने लायक नहीं रहेंगे। तो इसलिए एक्सरसाइज़ करो, लेकिन धीरे-धीरे करो। तो उसके बाद 1 घंटा तो मैं लगी रही अपनी एक्सरसाइज़ वगैरह करने और मेडिटेशन वगैरह करने में, सब में 1 घंटा लग जाता है। तो साथ में फिर अब मैं आई हूँ किचन में, अब मैं किचन में लगी हूँ चाय बनाने। ये मैं आयुर्वेदिक चाय बनाने लगी हूँ। इसमें मैंने 1 तेज पत्ता डाला है, तो इसमें मैं 1 इलायची डालूँगी, 2 लौंग डालूँगी और 2-3 काली मिर्च डालूँगी और 1 चुटकी इसमें मैं उसकी डालूँगी दालचीनी की और 1 सौंठ की। अदरक है तो अदरक डाल लो, अगर अदरक नहीं है तो सौंठ डाल लो। तो उसको डाल के इसको मैं अच्छे से उबालूँगी, ताकि इसके साथ में मैंने ये डाले हैं तुलसी के बीज। तुलसी के बीज जो से होते हैं वो भी हमारी बॉडी को बहुत फ़ायदा करते हैं। तो इसको मैं अब ना अच्छे से काढ़ के तो फिर इसकी चाय बना के मैं पीऊँगी और इससे हमारा वेट लूज़ होता है। और अगर हम इसको 1 कप डेली पीते हैं तो हमारा 1 किलो वेट ज़रूर लूज़ हो जाएगा इसको पीने से। और मैं कहती हूँ बहुत ही खुद को फीलिंग बहुत अच्छी आती है, जोड़ों में दर्द नहीं होती। पूरी जोड़ हमारे जौन से हैं, हमारी टाँगें हैं, जो भी हैं, हाथ है, बाजू है, इससे बहुत आराम मिलता है। हमें कफ़ को आराम मिलता है क्योंकि इसमें सारी एनर्जी वाली चीज़ें हमने डाली हैं। तो इस तरीके की चाय सुबह 1 कप ज़रूर पी लेनी चाहिए। उसके बाद आप जो मर्ज़ी नाश्ता करो, तो वो अपना अलग है। कई तो दूध डालते हैं और कई लोग इसमें दूध नहीं डालते। अगर आपको दूध पसंद है तो आप दूध डाल के चाय पियो, अगर आपको काली चाय पसंद है तो आप काली चाय भी इसको पी सकते हो। तो इसके ये कड़क चाय इतनी बेस्ट है कि मैं कहती हूँ इसके गुण जब आप पियोगे आपको तभी पता चलेगा। लटकता हुआ पेट इससे एकदम से सेट हो जाता है। जब रोज़ हम 1 कप ऐसे चाय बना के पिएंगे, दालचीनी वाली और सौंठ वाली, और करी पत्ता डाल दिया हमने, तेज पत्ता डाल दिया, करी पत्ता नहीं सॉरी तेज पत्ता डाल दिया, तो इसकी चाय हमारे जोड़ों के लिए बहुत ही बेस्ट है, हमारे वेट लूज़ करने के लिए बहुत ही बेस्ट है। तो मैं अब इसको पी रही हूँ, आप लोग भी मेरे साथ पिए और साथ में मैं फिर अपना और काम करने लग जाती हूँ बैठ के, कुछ ना कुछ अपने फ़ोन पे, जहाँ कुछ और अपना किसी को फ़ोन करना है तो वो भी कर लेती हूँ, नहीं तो अपना ही काम करती रहती हूँ मैं कोई ना कोई। खुद को समझना, परखना और आगे बढ़ना यही ज़िंदगी है। औरत की तो यही ज़िंदगी है, क्योंकि हमें तो बहुत कुछ सोचना पड़ता है कि क्या अच्छा है, क्या बुरा है, क्या हमारे लिए सही है, क्या हमारे बच्चों के लिए सही है, जो क्या हमारे हस्बैंड के लिए सही है, या हमारे घर के बाकी मेंबरों के लिए क्या सही है। वो सब हमें बहुत सोचना पड़ता है। तो ये साथ के साथ मैं चाय के साथ एक बिस्किट ले रही हूँ और अपना एंजॉय कर रही हूँ, साथ में मैं आप लोगों से बातें कर रही हूँ। तो आपको मेरी वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो प्लीज़ एक सब्सक्राइब ज़रूर देना और एक कमेंट ज़रूर लिखना कि हाँ मेरी वीडियो आपको कैसी लगी। मैं कोशिश यही करती हूँ कि जो नॉलेज मेरे पास है वो नॉलेज मैं आप तक पहुँचाऊँ।
अब आप उस बात को समझो चाहे ना समझो वो आपके ऊपर है, लेकिन मैं अपनी बात आपको समझाती हूँ। इसलिए ताकि मैं इन सब चीज़ों से गुज़री हुई हूँ, घर के झमेलों में से बहुत ज़्यादा। तो अब आप लोग तो थोड़ा सँभल जाओ हम लोगों को देख के कि हाँ, हमारे बड़े कैसे निकले हैं, तो हम छोटे थोड़ा सँभल जाएँ, इनसे शिक्षा लेके।